पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। यह बात अब साफ दिखने लगी है कि बिहार धीरे धीरे अगला केरला बनता जा रहा है और इसे समझने के लिए हमें उस आर्थिक मॉडल को देखना होगा जिसने केरल को देश का सबसे सशक्त प्रवासी अर्थतंत्र बनाया। रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर पलायन और विदेशों से आने वाला पैसा। आपको बता दें, यही मॉडल को अब बिहार भी अपनाता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमिस्ट दिवेश कपूर ने अपने इंटरव्यू में यही बात की कि बिहार और बंगाल में केरल जैसी कहानी दोहराई जा रही है, यानी अब माइग्रेशन ड्राइवन डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें लोग बाहर जाते हैं लेकिन अपनी कमाई से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। अब आपको बता दें कैसे अगला केरला बनते जा रहा है बिहार। तो विस्तार में आपको बता दें हर एक पहलू से। तो बिहार में पिछले एक दशक में हालत यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सहारा प्रवासी मजदूर और नौकरी पेशा लोग बन चुके हैं, जो राज्य से बाहर ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं। तो आपको पहला बता दें कि विदेशों से आने वाला पैसा तेजी से बढ़ रहा है। केरल की तरह ही अब बिहार में भी विदेशों से आने वाले पैसे का महत्व बढ़ गया है। पिछले वर्षों में बिहार के लोगों का रुझान खाड़ी देशों जैसे यूरोप और एशिया देशों में बढ़ा है। यही पैसा अब गांवों में आ रहा है, जैसे कि घर बनवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खेतों में निवेश, छोटे बिजनेस करने के लिए जैसे क्षेत्रों में लग रहा है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दे रहा है। वहीं ग्रीस के कोरिया तक भी पहुंच चुका है। बिहारियों का वैश्विक नेटवर्क कितना मजबूत हो गया है। पहले बिहार के प्रवासी केवल खाड़ी देशों तक सीमित थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी है। बिहार के लोग ग्रीस जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोप के कई देश, कनाडा, अमेरिका और खाड़ी देशों तक काम करने और कारोबार करने पहुंच चुके हैं। यह वही वैश्विक फैलाव है जिसने विशेषज्ञ डायस्पोरा कैपिटल कहते हैं, यानी दुनिया में फैले लोग अपने मूल राज्य के लिए पूंजी, ज्ञान, तकनीक और अवसर लेकर आते हैं। दूसरा आपको बता दें, गांव में पैसा आने से विकास का जो पैटर्न है वो भी बदल गया है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि बिहार का स्थानीय उद्योग भले ही कमजोर हो, लेकिन घरों में विदेश व दूसरे राज्यों से आने वाला पैसा गांव की माइक्रो इकोनॉमी को जिंदा रखते हुए काम कर रही है। जैसे ईंट बालू की मांग बढ़ रही है, ग्रामीण हाउसिंग बूम, मोबाइल, बाइक, छोटे वाहन की खरीद, छोटे दुकानदारों की आय बढ़ रही है, कृषि उपकरणों की बिक्री तेज हो रही है। यह बिल्कुल वही ट्रेंड है जो केरल ने 1980 से 1990 के दशक में देखा था। तो अब तीसरा कारण आपको बता दें, राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्णायक नई ताकत बन रही है। बिहार आज बड़े पैमाने पर लेबर एक्सपोर्टिंग स्टेट बन चुका है। इसका फायदा अब यह है कि स्थानीय बेरोजगारों पर दबाव कम है। राज्य के बाहर उच्च आय वाले काम, वापस आने पर बेहतर कौशल और अनुभव, परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत, यह सब मिलकर बिहार की अर्थव्यवस्था का नया आधार बन चुका है। अब चौथा कारण भी आपको बता दें, सरकार की बड़ी भूमिका है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर फोकस। रिपोर्ट्स बताती है कि पलायन ने बिहार सरकार को भी मजबूत किया है। वह सड़कें, बिजली और भी जैसे ट्रैफिक हो गया, शिक्षा हो गया, कौशल विकास हो गया, इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाए हैं ताकि लौटने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा सके। केरल ने यही मॉडल अपनाकर अपनी मानव पूंजी को विस्तार पर सफल बनाया था। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष आपको बता दें, यह बदलाव बिहार को कहां ले जाएगा आपको यह भी बता दें। तो अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दशक में बिहार उच्च विदेशी कमाई का लाभ उठाने वाला राज्य बन जाएगा। तेजी से बढ़ती ग्रामीण उपभोक्ता अर्थव्यवस्था होगी, बड़े पैमाने पर कौशल युक्त प्रवासी शक्ति होंगे, ये के रूप में उभर सकता है बिहार। अब अर्थशास्त्रियों का साफ कहना है कि माइग्रेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर बिहार, इट्स एक्चुअली द इंजाइन ऑफ बिहार इकोनॉमी। और बिहार आज उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस पर कभी केरल चला था। तो अब इस पूरे खबर को लेकर जो हमने आपके पास से लेकर आए और जो इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बिहार में जो पलायन हो रही है, बिहार के लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं दूसरे देशों में, और उससे बिहार को क्या हो रहा है, इस खबर से आप कितनी सहमति रखते हैं और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।